हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूं कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है और मैं कभी भी किसी को पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है तो मेरा सिर्फ एक मेल आईडी है divine24hours@gmail.com। सिर्फ वही एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में। उसके अलावा मैं कभी अपनी तरफ से किसी को मैसेज नहीं करती हूँ, किसी को मेल नहीं करती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। और जिस किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है, हीलिंग्स चाहिए होती हैं, वो मुझे अप्रोच करते हैं थ्रू माई मेल आईडी। सो मेरा सिर्फ यही एक चैनल है divine24hours, जिसका हैंडल है @aviansh144। ओके, सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मुझे सुपर थैंक्स देने वालों को ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी मैं। So first name is Aarti Shukla ji from Kenya. Thank you so much. Thanks a lot. Pank Nivi 3480. Thank you so much, Pank Nivi. Pompey Swargeri. Thank you so much, Pompey. Once again. Arpan Saxena. Thank you so much. Thanks a lot. Navneet Kapoor ji. Thank you so much. Thanks a lot. Babla Kalra. Thank you. Thanks a lot. Pooja Datta. Thank you so much. Thanks a lot. Rohit Kolankar, thank you. Thanks once again. Thanks a lot. So आपने जो भी ग्रैटिट्यूड स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के प्रति शो किया है, ये सेम एनर्जी आपकी तरफ मल्टीप्लाई होकर के आएगी। ठीक है, ये जो भी अमाउंट आपने अपने इस चैनल को एज अ डोनेशंस, एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ स्वीट जेस्चर ऑफ लव डोनेट किया है, यही अमाउंट आपकी तरफ 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके ऊपर अबंडेंस बन के बरसेगा, अपार धन बन के बरसेगा। ठीक है, और इसी तरह आपकी लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड एंजल्स एंड डिवाइन आपको हमेशा गाइड करेंगे। राइट, सो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड ईश्वर इसी तरह से आपको गाइड करते रहें, प्रोटेक्ट करते रहें, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते रहें। राइट, या सो डिवाइन एनर्जीज का मैसेज आया है आपके लिए कि वो आपके सारे डेब्ट्स चुका देंगे, आपके सारे ऋण चुका देंगे, जो भी कर्जे हैं आपके ऊपर, आपके सारे कर्ज चुकाने में ईश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। ठीक है, नो मैटर कितना भी बड़ा कर्जा आपके ऊपर हो, ईश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो डेफिनेटली एंजल्स ये आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके बड़े से बड़े कर्जे को चुकाने वाले हैं। और आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ जो चीज़ आपको ईश्वर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपको उस चीज़ पर अडिग रहना है, अटल रहना है और ईश्वर के साथ कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, उनके बताए हुए डायरेक्शंस पर आपको चुपचाप चलते रहना है। ईश्वर आपको ये अश्योर कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि वो आपके सारे कर्जे चुकाएंगे। ठीक है, सारे डेब्ट्स आपके ईश्वर चुकाएंगे। ठीक है, सो ये मैसेज आया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना बनता है। और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ओरेकल से कौन सा मैसेज आया है आपके लिए। एक और ले लेते हैं। ओके, ये कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं। वाओ, ओके, बॉटम की एनर्जी है यूनिटी, नाइस, ओके, वेरी नाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटी, अबंडेंस, विश। ओके, हो सकता है किसी की एज 32 है, 34 है या 35 है। राइट, 10 जनवरी हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। मार्च में मैं बहुत सारे बर्थडेज देख रही हूँ यहाँ पे, या 8 मार्च, 7 मार्च, 5 मार्च, राइट, 8 अक्टूबर, या 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर।
राइट। ओके, सो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, राइट। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करे थे, हो सकता है आपका मनी ब्लॉक किया गया हो सकता है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज को आने से ब्लॉक किया गया हो सकता है आपकी सक्सेस को ब्लॉक किया गया हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ to make changes, enrich your life and become the person you want to be. Yes. So ये पावर आपके अंदर है, ये ब्लॉकेजेस की चेन को तोड़ना, ये पावर आपके अंदर है, ये विद इन है आपके, ठीक है। इसको जागृत करिए। जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट थी ना, इनको ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है, और इस पावर को, ये जो व्हाइट लाइट आप देख रहे हो, इस पावर को जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये वाइट लाइट आपके अंदर रिसाइड करती है, ठीक है। अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। यूनिटी, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो पॉसिबल है आपकी तरफ प्यार आ रहा है, ठीक है, ट्रू लव आ रहा है, आपका कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ। आपके और आपके पार्टनर में रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस थी, चीज़ें सही नहीं चल रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट अब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। ग्रेट लव इज कमिंग टू यू, राइट। आपकी एनर्जी में एक रिन्यूअल होगा, आप पीस को अनुभव करेंगे, शांति को अनुभव करेंगे, ठीक है। होप रखेंगे, एक यूनिटी की होप रहेगी, ठीक है। आप दोनों में एक ट्रू लव आएगा आपस में, ठीक है। सामंजस्य बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। अबंडेंस, लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू along with good news, success and prosperity. Your lucky time is approaching. आपका जो लकी टाइम है बस आप तक पहुंचने वाला है। सो एंजल्स बोल रहे हैं ट्रस्ट करिए, और आपको जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उस पर चलिए, और आपका लकी टाइम अप्रोचिंग है, जस्ट अबाउट टू अप्रोच यू, ओके। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। ढेर सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। जो भी उथल पुथल मची थी आपकी लाइफ में, अब वो सब कुछ ओवर हो चुका है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। विश, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, या सो आपने जो भी डिज़ायर किया था, आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो मनोकामना थी आपकी, ठीक है, मन की जो भी इच्छाएं थी आपकी, वो सब पूरा होने वाला है, आपकी विशेस पूरी होने वाली है, ओके। नंबर 8, लाइफ पार्ट नंबर 8 हो सकता है आपका। सो जो भी आपकी अच्छी विशेस थी वो आप तक पहुंचने वाली है, ओके। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट, या सो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हे वाई फील होता हो अपनी एनर्जी में, अचानक से गुस्सा आना, अचानक से शांत हो जाना, अचानक से चीज़ें वेरी करना, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, आपको बहुत परेशान हो रहे थे आप इमोशनली। तो ये चीज़ें डेफिनेटली चेंज होने वाली है, ये परिवर्तन होगा, इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, एनर्जी रिन्यूअल होने वाली है, आपकी एनर्जी में नयापन आएगा, एंड आप अपनी स्थिति में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ओके। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, ओके ओके, एंसेस्टर स्पिरिट, ओके। एंसेस्टर्स, मुझे फील भी हो रहा था कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स आसपास हैं, या ओके। आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, उनको बहुत उम्मीदें हैं आपसे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको प्राउड फील कराएंगे। यस, सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, या तो हो सकता है आपका जो कार्मिक बैगेज था ना, आपके जो ऋण थे, कर्ज मुक्त हो रहे हैं आप, ठीक है, कर्मा की बात हो रही है, आपके कर्ज मुक्त हो रहे हो आप,
ठीक है। अगर कुछ ऐसे लोग थे जिनसे आपका कार्मिक कनेक्शन था, कर्मा का कुछ लेन देन था आपस में, तो वो भी अब बंद हो रहा है। ठीक है। कर्मा का जो अकाउंट था आपका, उनका वो क्लोज हो रहा है। हो सकता है अब वो आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहे हो। एंड जो भी ड्रामा था, जो भी न्यूसेंस क्रिएटेड था आपके और उनके बीच में, वो सब कुछ ओवर हो चुका है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। ठीक है। किस पाथ पर आपको चलना है। ओके। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। ठीक है। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही जगह बनाइए। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। नेगेटिव एनर्जी का आपसे कोई लेना देना नहीं है। राइट। धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यस। सो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, आप धर्म के मार्ग पर हैं, इसीलिए आपको आपके एंसेस्टर्स का भी साथ मिला हुआ है। ठीक है। या आपके करे गए जो फैसले हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप बिल्कुल धर्म के मार्ग पर हैं, कुछ भी अनुचित नहीं है। आप हैप्पीनेस के मार्ग पर हैं, खुशियों के मार्ग पर हैं। ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो धर्म के अनुकूल है, धर्म के अनुरूप है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप सही मार्ग पर हैं। अपने आसपास सिर्फ गुड एनर्जी को अलाउ करिए। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी जगह मत दीजिएगा। देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। द एंजल्स, द लवर्स, या यूनिटी का कार्ड आया था। द लवर्स। ओके। या राइट। बैलेंस। My dear ancestors. Okay. Backfire. Evil spells backfired. Wheel of Fortune. Divine is protecting you. नई चीज़ों को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है। या वेरी गुड। या राइट। आपके एनिमीज की सारी चालें फेल हुई हैं। वो लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपके एनिमीज हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है। आपके जो हेटर्स और एनिमीज है ना, जो इस तरह की चीज़ें भेजते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, इसका रिवर्स में आना मतलब ये बैकफायर हुआ है। ओके। ये जो भी नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी आपको बर्डन देने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, जो भी चीज़ें भेजी गई थी ये एंड हुई हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ों का एंड हुआ है क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ओके। ये वापस उनके सर पर जाकर फटी हैं। राइट। आपको लेकर के डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन। ठीक है। वो आपको लेकर के कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो हमेशा आपको स्टक रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको हमेशा हैंड रखना चाहते हैं, हमेशा स्टक रखना चाहते हैं। लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है, रिवर्स आया है। तो डेफिनेटली अब आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। अब आपको ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, अब आपको ऐसे लोग स्टक नहीं रख सकते। अब आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी स्टक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आप एनलाइटनमेंट देखिए इस इंसान के अराउंड। ठीक है। आपने उस स्टक सिचुएशन का भी फायदा उठाया है। आपने उस स्टक सिचुएशन में भी ईश्वर का नाम लिया है, ईश्वर का ध्यान किया है, उनके साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग किया है। इसी वजह से ये स्टक सिचुएशन अब रिवर्स हो चुकी है। ठीक है। अब आप लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट्स देखेंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि समय का पहिया घूम चुका है आपके फेवर में। ठीक है।
तो चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में मूव करना शुरू हो चुकी हैं पूरी तरह से। एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, जिस चीज़ को डेफिनेटली डिवाइन अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, और आपको इसी तरह से हार्ड वर्क करना है। जो डायरेक्शंस आपको डिवाइन एनर्जीज ने दिए हैं, जो डायरेक्शंस आपको ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है, आपको उन डायरेक्शंस पर चलना है, आपको वर्क करना है बिना रुके बिना थके। ओके, आपको एंजल्स बता रहे हैं डिवाइन यूनियन होने वाला है आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ। यू नो, लव बैलेंस आउट होगा। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो आपका जो ट्रू लव है उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, रिन्यूअल आ रहा है एनर्जी में। सो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं एंजल्स क्या डाउनलोड देते हैं आज आपको। लेट्स सी, डाउनलोड्स पता लगाते हैं एंजल्स के। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, ठीक है, कोई लव मैसेज भेज रहा है आपके लिए। लेट्स सी दिस वन। राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। सो आप जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि ईश्वर ने आपको ये दिया, आप उस चीज़ को लेकर के बहुत खुशकिस्मत फील करते हैं, तो उसको लिखिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। ठीक है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं सडन इंक्रीज इन योर इनकम। ओके, तो आपकी इनकम में सडन इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपकी इनकम अचानक से बढ़ जाएगी, हो सकता है कोई न्यू वे ऑफ इनकम जनरेट हो जाए आपके लिए। ठीक है, आपकी इनकम में मैं देख रही हूँ बाउंस आने वाला है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैनॉट डिम इट्स लाइट। तो आपको अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपनी कॉन्फिडेंस को डिम नहीं करना है। ओके, आपको बताया जा रहा है कि ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट। ईश्वर आपके लिए यही चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, किसी को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को डिम मत करिए। ओके, टू ऑफ देम आर देयर। काइंड हार्टेड, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा दिल है आपका, बहुत दयालु है आप। ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। तो हो सकता है आपका 3 बजे नींद खुल जा रही है, 4 बजे नींद खुल जा रही है। पॉसिबल है आपकी अवेकनिंग हो रही है, ईश्वर आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, एंजल्स आपको उस टाइम पर कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उस टाइम पर जग जाते हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए थोड़ी देर। ठीक है, जितनी भी देर आपको कंफर्टेबल लगे आपको उतनी देर ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ओके, एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। सो आप अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। ठीक है, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है। वेरी गुड, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। लव योर वॉइस, सो किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। somebody loves your voice. This one, you are standing in your power. तो आप अपनी पावर में हैं और आपको रियलाइज हो चुका है कि ईश्वर ने आपको क्या काम सौंपा है। आप उस काम पर अडिग और अटल है। आपका ईश्वर से कुछ कमिटमेंट है। लवर्स, सो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स है और आपके जो पार्टनर हैं वो आपका ट्रू लव है एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। यस, ये सीज़न आपकी लाइफ का बेस्ट सीज़न है। ओके, सो हो सकता है आप में से जिन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, ये आपका लास्ट जन्म हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है कि ये आपका लास्ट जन्म हो, इसके बाद आपका कोई जन्म नहीं होगा। एंड इस जन्म में आपको ईश्वर ने हर सिचुएशन से अवगत करवाया है। आपने बहुत सारी चीज़ें इस जन्म में एक्सपीरियंस करी होंगी। ठीक है, आपने पैसों की तंगी झेली होगी, आपने देखा होगा कि कैसे अपनों से बिछड़ते हैं, आपको पता है कैसे अपने धोखा देते हैं, कैसे बैकस्टैप करते हैं लोग।
कैसे अकेलापन झेला जाता है, कैसे अकेले में दुखी रहकर भी खुद को संभाला जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारी वेरिएशंस देखी हैं अपनी लाइफ में। आपने बहुत सारे एक लोएस्ट पॉइंट को टच करने के बाद एक हाईएस्ट पॉइंट को कैसे टच करते हैं, आपने हर तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करी है अपनी इस लाइफ में। सो हो सकता है, पॉसिबल है कि ये आपका लास्ट जन्म है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया, बहुत कुछ दिखाया, टफ टाइम्स दिखाए, फेलियर्स दिखाए, कैसे निराशा होती है, कैसे हताशा होती है, हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस करवाई ईश्वर ने। लेकिन अब ईश्वर बोल रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बेस्ट सीज़न अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। अब तुम सक्सेस को एक्सपीरियंस करोगे। अब दुनिया तुम्हारे सक्सेस देखेगी। अब दुनिया देखेगी कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब दुनिया तुम्हारा सामर्थ्य देखेगी। अब तुम बेस्ट सीज़न में एंटर करने जा रहे हो। ठीक है, सफरिंग्स बहुत हो गई, डन विद द सफरिंग्स। नाउ इट इज़ टाइम टू रीप वॉट यू हैव सोन। आपने जो चीज़ बोई है अब वो आपको काटना है। अपने अच्छे कर्मों का फल अब आपको भोगना है। ओके, डांसर्स, हो सकता है आप में से कई लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, तो आपको शोकेस करना चाहिए अपने डांस को। या पब्लिक फिगर, हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं। ओके, पॉपुलर डांसर हो सकते हैं आप। देयर ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम। या सो डेफिनेटली हम लोग को समझ में आ चुका है कि ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। सो ये कंफर्मेशन आया है कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी डेफिनेटली वो बैकफायर हुई हैं और जाकर आपके हेटर्स को ही अटैक करने वाली है। ओके, या राइट, एंजल्स आर टेलिंग मी टू टेक 2 मोर। 2 और हैं यहाँ पे आपके लिए। यू क्राइड इन साइलेंस। या यू डेफिनेटली क्राई इन साइलेंस। आप रोते हैं अकेले में। अकेले में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। ठीक है, उस समय आप खुद को ही संभालते हैं। डार्क फैमिली सीक्रेट्स। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो इस तरह की ईवल चीज़ें करते हैं, या फिर हो सकता है आपके प्रति हेट्रेड रखते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं है। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू। तो आपके हेटर्स को पता है, उन्होंने आपको बहुत कम समझा था, आपकी अहमियत बहुत कम समझी उन्होंने। ठीक है, उनको अंदाज़ा नहीं था कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल सोल हैं। राइट, एंजल्स आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं। लेट्स सी क्या लेटर्स और इनिशियल्स आते हैं। रेडी एंजल्स, कौन से लेटर्स और इनिशियल्स आप लेना चाहते हैं? ओके, एल एन। ओके, न्यू। या न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। कुछ नया होने जा रहा है। 19 या 190। 1 सितंबर हो सकता है किसी का बर्थडे हो, किसी की एज हो सकती है 19 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो आप 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। रिन्यूअल, या SPZ 19 रिन्यूअल। ओके, स्वप्निल नेम आ रहा है यहाँ पे। स्वप्निल, जरीन कोई नेम आ रहा है यहाँ पे। सो आपके जो डेब्ट्स हैं वो ज़ीरो कर दिए जाएंगे। आपके सर पर जो कर्ज है वो ज़ीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा एंजल्स मुझे बोल रहे हैं। एंड आपको अब बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू। बस आप उनके बताए हुए डायरेक्शंस पर चलते रहिएगा और जो भी मैसेजेस वो आपको दें उस चीज़ पर आप ट्रस्ट करिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। डेफिनेटली एंजल्स एंड डिवाइन हमेशा आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा खुश रहें।
टोटली ब्लेस्ड रहें, डिवाइनली गाइडेड रहें। ईश्वर हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहें, एंजल्स हमेशा आपको सही दिशा दिखाते रहें, सही मार्गदर्शन करते रहें। राइट, इसी के साथ कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।